गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग घटना चक्र में वर्ल्ड ज्योग्राफी देख चुके हैं पूरा, और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग बहुत सारे चैप्टर देख चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे खनिज संसाधन से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग शैल तंत्र से संबंधित कुछ फैक्ट को याद करेंगे। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र यानी चट्टान है, कौन है? तो वह धारवाड़ है। कहाँ मिलता है? यह कर्नाटक में है। विंध्य शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं। तो विंध्य रॉक है, यह किस प्रकार का है? चूना पत्थर पाया जाता है इसमें। भारत के खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं, कहाँ है? तो यह दक्षिण पूर्व के क्षेत्र। खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता है, कहाँ है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक के कहाँ? तो धारवाड़ रीजन में। अब एक खनिज है जिसको दो भागों में बांटा जाता है, एक धात्विक, दूसरा अधात्विक। तो सबसे पहले हम लोग धात्विक में लौह अयस्क देखेंगे, और एक होता है अलौह अयस्क। लौह अयस्क यानी कि वो लोहा की गुणवत्ता वाले, और अलौह अयस्क जिसमें लोहा की गुणवत्ता न हो। तो लौह अयस्क यहाँ देखिए, भारत के भौमिकीय शैल क्रमों में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है, कहाँ? तो धारवाड़ क्रम में। भारत में कोयला के कुल संचित भंडार की दृष्टि से संपन्न राज्य, तो कोयला सबसे अधिक कहाँ है भारत में? तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश संचित यानी भंडार की दृष्टि से। वहीं उत्पादन की दृष्टि से तो टॉप पर है, एक नंबर रहा छत्तीसगढ़ है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना। कुद्रेमुख क्षेत्र संबंधित है, तो यह कुद्रेमुख यानी कर्नाटक का क्षेत्र है, और यह संबंधित है लौह अयस्क से। वह भारतीय राज्य जहाँ लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो वह राज्य कौन है? तो पंजाब। राजस्थान की नाथरा की पाल, क्या नाम है इसका? नाथरा की पाल क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज है, उसका नाम है लौह अयस्क यानी आयरन ओर की बात हो रही है। बायलाडीला खान संबंधित है, तो यह लौह अयस्क से है, और इस टिस्को को जो लोहे की आपूर्ति प्राप्त होती है वो इन्हीं सब खनिज क्षेत्र से। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, तो बायलाडीला की खान। जस्ता, तो एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, कहाँ? तो भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अगूचा क्षेत्र में। क्या नाम है? भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अगूचा क्षेत्र में। और कहाँ है? तो राजस्थान में। राजस्थान का लगभग इस पर एकाधिकार है, किस खनिज में? तो जस्ता के उत्पादन में। चांदी, तो भारत के प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य कौन है? तो वह राजस्थान एवं कर्नाटक है। तांबा, तो तांबा के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है, कहाँ? तो मलाज खंड यानी बालाघाट जिला में। दूसरा, वह राज्य जिसमें तांबा का सबसे अधिक भंडार है, तो राजस्थान। और उत्पादन कहाँ होता है सबसे अधिक? तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान और फिर झारखंड। भारत में सर्वाधिक निकेल उत्पादन होता है, कहाँ? तो उड़ीसा राज्य में। कहाँ? तो उड़ीसा में। एक क्षेत्र है, यह तांबा का क्षेत्र है, और उससे संबंधित राज्य है। चंद्रपुर, तो यह महाराष्ट्र में है। हासन कर्नाटक में है। खम्मम तेलंगाना में है। और खेतरी, तो यह राजस्थान राज्य में स्थित तांबा का उत्पादक क्षेत्र है। बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम जो प्राप्त किया जाता है किससे? तो बॉक्साइट के ओर से यानी बॉक्साइट अयस्क से। तो बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं, तो पहला उड़ीसा और दूसरा गुजरात। टीन, तो भारत में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। और भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक राज्य है, तो वही छत्तीसगढ़। अधात्विक खनिज, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग अभ्रक के बारे में। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है अभी वर्तमान में, तो आंध्र प्रदेश। भारत में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है, कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला वाले जिले हैं, यानी अभ्रक की जो सबसे बड़ी पट्टी पाई जाती है किस अभ्रक की? तो माइका की। उसका नाम है हजारीबाग, गया एवं मुंगेर का क्षेत्र, यह एक पट्टी है सबसे बड़ा। विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक तो अभी वर्तमान में चीन है। संगमरमर, तो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है, कहाँ? तो मकराना।
मकराना कहाँ है? तो राजस्थान में। संगमरमर है एक कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक रोग एवं पुनर्रवीकृत चूना पत्थर, यह दोनों हैं। अब हम लोग ऊर्जा खनिज के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। ऊर्जा खनिज यानी जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो, जैसे कि ईंधन यानी कि खनिज तेल, कोयला आदि। तो सबसे पहले कोयला। भारत के शैल क्षेत्रों में कोयला निश्चयों यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत कौन है? तो गोंडवाना तंत्र है। भारतीय कोयले का अभिलक्षण है कि उच्च भस्म अंश यानी राख अधिक मिलता है और सल्फर का जो कंटेंट होता है वह कम है। भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों का सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए तर्क उपयुक्त है। क्या है? क्योंकि इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। प्राप्त जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा। किसमें? तो कोककारी कोयला में, यानी जो कोककारी मतलब जो जलावन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोयला है उसमें। छोटा नागपुर पठार औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है तो कोयला की खोज से। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी है लगभग 20%। वह राज्य जिसमें नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश। और रेड ऑयल माइनिंग होती है कहाँ? तो मेघालय। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है तो छत्तीसगढ़ से। कुछ कोयला उत्पादक क्षेत्र है और उसके खदान हैं, जैसे दामोदर घाटी क्षेत्र, इसमें कोयला खदान कहाँ है? तो बराकर में है। और यह दामोदर घाटी कहाँ मिलेगा आपको? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों क्षेत्र में पड़ता है। सोन घाटी यह मध्य प्रदेश, इसका कोयला खदान क्षेत्र उमरिया। गोदावरी यानी आंध्र प्रदेश और कोयला का क्षेत्र सिंगरेनी खदान। महानदी यानी उड़ीसा और इसका क्षेत्र तलचर। तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, कहाँ? तो उड़ीसा में। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग कितना? तो यह इस क्षेत्र का योगदान है लगभग 80%। कोयला क्षेत्र जिसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है तो झरिया और रानीगंज में। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं झरिया में और रानीगंज तो वेस्ट बंगाल में है। कथन लिग्नाइट निकृष्ट कोयला है, यह निम्न कोटि का कोयला है लिग्नाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। और भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है, गलत। ये भारत में तमिलनाडु का निवेली क्षेत्र लिग्नाइट कोयले का सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। भारत में लिग्नाइट कोयले का अधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। कथन एक कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने से वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है, सही बात। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड में ही अत्यधिक कोयला मिलेगा तो यहीं से सब जगह जाएगा, तो पश्चिमी राज्य में भी कोयला इन्हीं क्षेत्रों से जाता है। यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर कारण कथन एक का सही व्याख्या कर रहा है। विश्रामपुर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो कोयला खनन के लिए। सूची 1 है और सूची 2। सूची 1 में है कोयला क्षेत्र और सूची 2 में है संबंधित राज्य। कर्णपुरा सेक्टर क्षेत्र कहाँ है? तो झारखंड में। सिंगरेनी यह आंध्र प्रदेश में। नेवेली तमिलनाडु में। कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित क्षेत्र है। कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत है मिलियन टन, तो इस पर लगभग 200 मिलियन टन कोयले का आयात कर रहा था। क्यों? क्योंकि भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए सरकार आजकल बहुत सारी कोशिश कर रही है सरकार की हम लोग कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाए। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। यह तो सही है कि भारत में कोयले की कमी है, लेकिन जो थर्मल प्लांट है वो तो चलाए जा सकते हैं। भारतीय कोयला उद्योग की समस्याएं क्या है? क्योंकि भारत में अत्यधिक मात्रा में निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा है। धुलाई संस्थानों यानी वासरी की उपयोग क्षमता कम है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता है और कार्य संचालन की जो गति है वो बहुत ही स्लो है। कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में, तो भारत में अभी लगभग 66% बिजली का उत्पादन भी तो कोयले से ही होता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस,
तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार या तेल शोधक इकाई कहाँ है? तो यह डिगबोई यानी असम में है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य में कौन है? तो राजस्थान। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है तो पेट्रोल के भंडार के लिए, तो कहाँ है? तो गुजरात में है। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है कहाँ? तो गुजरात में। नौग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था कहाँ? तो माकूम। कहाँ है? तो असम। आंध्र प्रदेश में अवस्थित तेल का परिशोधनशाला है कहाँ है? तो वह विशाखापत्तनम तेल शोधन केंद्र है। पनागुड़ी तमिलनाडु प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह पवन चक्कियों एवं रॉकेट इंजन प्लांट के लिए। और पनागुड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो 1970 और 1980 के दौरान की बात है। यहाँ पर सूची 1 है और सूची 2। सूची 1 में क्या है? तो सूची 1 में है तेल शोधनशाला और दूसरी में है राज्य। हल्दिया रिफाइनरी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। जामनगर रिफाइनरी तो गुजरात में। कोची रिफाइनरी केरल में। नुमालीगढ़ यह असम में स्थित है। फिर सुमेलित करना है। तेल शोधक कारखाना इधर है, उधर राज्य। तातीपाका तो यह रिफाइनरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कोयाली रिफाइनरी गुजरात। बरौनी रिफाइनरी बिहार में है। फिर तेल शोधक सलाएँ हैं और राज्य हैं। नून माटी रिफाइनरी कहाँ है? तो असम में। मंगलौर, यह बंगलोर नहीं मंगलौर कहाँ है? तो कर्नाटक में। और पानीपत रिफाइनरी हरियाणा में स्थित है। तेल शोधक सलाएँ हैं फिर, और उसके संस्थापित यानी कंपनी का नाम है बीना। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और इसका संचालन करने वाले का नाम है BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तातीपाका आंध्र प्रदेश में है और इसके स्थापित करने वाला ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। डिगबोई असम में। इसको भी इसका कर्ता धर्ता IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। और कोयाली गुजरात में, इसको भी चलाने वाला IOCL है। मंगला, भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्या क्या है? यह किसी हीरोइन का नाम नहीं है। यह बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं यानी राजस्थान के तेल ऑयल फील्ड हैं। 14 NEMP ब्लॉक्स, 1 JB ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशनल ब्लॉक्स एवं 4 CBM ब्लॉक्स संबंधित है किससे? तो पेट्रोलियम अन्वेषण से। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। HBJ पाइपलाइन यानी हजीरा बीजापुर पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है किससे? तो दक्षिणी बेसिन से। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर यानी HBJ का पूरा नाम हुआ। गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है किसके द्वारा? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के द्वारा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है कहाँ से? तो यह मुंबई हाई है। यहाँ पर मुंबई है तो इससे दूर लगभग बीच समुद्र में एक प्लेटफॉर्म बनाकर वहाँ से गैस निकाला जाता है। KG-6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है, वहाँ पर भारी मात्रा में भंडार है किसका? तो गैस का। कावेरी, KG यानी K फॉर कावेरी, G फॉर गोदावरी। KG यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन। भारत में वह क्षेत्र जिसमें शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं तो कैम्बे बेसिन गुजरात, कावेरी बेसिन तमिलनाडु और कृष्णा कावेरी गोदावरी बेसिन यानी KG बेसिन आंध्र प्रदेश। कोयला, लकड़ी, डीजल तथा पेट्रोल में से जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? तो यह लकड़ी नहीं है। विविध कुछ देख लेते हैं खनिज से संबंधित। तो गोंडवाना संस्तरों में पाया जाता है कोयला डिपोजिट। माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है कोडरमा को। तांबा, गार्नेट यानी ताम्रा, मैग्नीज एवं पाइराइट में से कायांतरी चट्टानों यानी मेटामॉर्फिक चट्टान से संबंधित है। इसमें से कौन है? तो गार्नेट ताम्रा। तो गार्नेट ताम्रा क्या है? यह मेटामॉर्फिक रॉक है। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है मेटामॉर्फिक किससे? तो यह बलुआ पत्थर से। इंडियन मिनरल बुक, तो ये यहाँ देखिए मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो मध्य प्रदेश।
2014-15 में भारत में मैग्नीज उत्पादक राज्यों में टॉप पर कौन था? तो मध्य प्रदेश हुआ, आज भी है। कुछ खनिज है और शुष्क उत्पादक राज्य, लौह अयस्क 1 नंबर उड़ीसा। तांबा के उत्पादक में तो अभी प्रेजेंट में कौन है सबसे अधिक? तो प्रथम मध्य प्रदेश है, पहले राजस्थान था। सोना तो कर्नाटक, और अब्रक में आंध्र प्रदेश का अभी टॉप पर स्थान चल रहा है। सूची 1 में है खनिज तेल, और सूची 2 यहाँ खनिज तेल और गुजरात, इसमें अब प्रेजेंट में प्रथम राजस्थान है, दूसरे नंबर पर गुजरात है। जिप्सम में प्रथम नंबर राजस्थान का है। बॉक्साइड उड़ीसा प्रसिद्ध है। हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम और लिमोनाइट में से धातु खनिज नहीं है, तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का, तो जिप्सम यह धात्विक खनिज नहीं है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है कौन? तो राजस्थान। वह उत्पादन जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि एक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है। गुणात्मक संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र यानी सेक्टर में होता है। उसका नाम क्या है? तो वह जिप्सम है। सूची 1 है और सूची 2 यहाँ मिलान करते हैं। खनिज और प्राप्ति के प्रारूपी क्षेत्र, तो कोयला तो कर्णपुरा से प्राप्त होता है। सोना तो हट्टी की बेसिन से, अब्रक नेल्लोर के क्षेत्र से, और मैग्नीज तो मैग्नीज भंडारा क्षेत्र मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध